प्रिय विद्यार्थियों, गत ऑडियो वीडियो आलेख में हमने बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के नियमित विद्यार्थियों हेतु पुनर्जागरण अध्याय के तहत चित्रकला का विस्तार से अध्ययन किया था। हमने जाना था लियोनार्दो दा विंची के बारे में, हमने जानकारी ली थी राफेल व माइकल एंजेलो के बारे में। आज हम इस संक्षिप्त ऑडियो वीडियो आलेख में पुनर्जागरण के प्रभावों के अंतर्गत मूर्ति कला का विकास तथा स्थापत्य कला के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मध्यकालीन मूर्ति कला पर धर्म तथा चर्च का अत्यधिक प्रभाव था। इस समय मूर्तिकार स्वतंत्र रूप से मूर्तियों का निर्माण नहीं कर पाते थे। मूर्ति कला उस समय धर्म की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, लेकिन पुनर्जागरण युग में मूर्ति कला धर्म की जंजीरों से मुक्त हो गई तथा अब कलाकार स्वतंत्र रूप से मूर्तियों का निर्माण कर सकते थे। पुनर्जागरण कालीन कलाकारों ने मूर्ति कला के क्षेत्र में कई नवीन प्रयोग किए। इन कलाकारों ने मूर्ति कला की गोथिक परंपराओं जैसे भारी वस्त्र परिधान, कोणात्मक शरीर, मनुष्य का विषादपूर्ण चेहरा को तिलांजलि दे दी। मूर्ति कला के क्षेत्र में गिबेर्टी, डोनातेलो और माइकल एंजेलो का योगदान अद्वितीय रहा है। विद्यार्थियों, मूर्ति कला निर्माण की एक गोथिक शैली जो है, ये मध्ययुगीन एक तरह से बर्बर शैली थी। लोरेंजो गिबर्टी एक महान मूर्तिकार रहा। उसने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाज़ा निर्मित किया था। ये कांसे के बने हुए हैं। माइकल एंजेलो ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये दरवाजे स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। डोनातेलो भी एक महान मूर्तिकार रहे। उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों का विषय मानव जीवन है। डोनातेलो द्वारा निर्मित वेनिस की आदमकद मूर्ति श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है। विद्यार्थियों, अब हम महान मूर्तिकार माइकल एंजेलो के बारे में चर्चा करेंगे। माइकल एंजेलो अपने युग का महानतम मूर्तिकार था। उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों में दो अति प्रसिद्ध मूर्तियां रही हैं। पहली 16 फुट ऊंची पिएता या पेता, जिसका निर्माण रोम में किया गया था। उसे सेंट पीटर के गिरजाघर के मुख्य द्वार पर रखा गया। यह तत्कालीन मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें एक सुंदर युवा अविवाहित स्त्री की मूर्ति है जो अपनी गोद में मृत ईसा मसीह के शरीर को लिए हुए है। दूसरी डेविड की मूर्ति है जो भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसमें डेविड को वीर पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण फ्लोरेंस में किया गया। जहाँ पिएता में शांत नैराश्य का भाव है, वहाँ डेविड की मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा बलवान ऊर्जा का प्रदर्शन किया गया है। इनके अतिरिक्त उसकी प्रसिद्ध मूर्ति मोजेज की मूर्ति है। यह बैठे हुए मोजेज की मूर्ति है जो क्रोधपूर्ण मुद्रा में है एवं जिसकी आंखें दूर विस्तीर्ण में कुछ देख रही प्रतीत होती है। विद्यार्थियों, इस तरह से माइकल एंजेलो ने पिएता, मोजेज व डेविड की इतिहास प्रसिद्ध मूर्तियां निर्मित की थी। स्थापत्य कला का विकास। पुनर्जागरण के फलस्वरूप स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। मध्य युग में गोथिक शैली की प्रधानता रही थी। पुनर्जागरण काल में एक नवीन शैली का जन्म हुआ। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस काल की स्थापत्य कला में
यूनानी, रोमन तथा अरबी शैलियों का समन्वय था। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं श्रृंगार, सजावट तथा डिजाइन, गोल मेहराबों का उपयोग किया जाने लगा था। इस शैली में मेहराबों, गुंबदों तथा स्तंभों की प्रधानता रही थी। फ्लोरेंस निवासी ब्रुनलेस्की इस नवीन शैली का प्रवर्तक था। अब नुकीले मेहराबों के स्थान पर गोल मेहराबों का निर्माण किया जाने लगा था। 16वीं शताब्दी तक इस नवीन शैली का पूर्ण विकास हो चुका था। इस शताब्दी का सबसे प्रसिद्ध स्थापत्यकार माइकल एंजेलो रहा। उसने और राफेल ने मिलकर रोम में संत पीटर का गिरजाघर का निर्माण किया था। इस गिरजाघर का विशाल और भव्य गुंबद पुनर्जागरण स्थापत्य कला की अनुपम देन है। इटली के पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य शैली का पश्चिमी यूरोप पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। पेरिस में लूव्रे प्रासाद इसी नवीन शैली से बना है, जो तत्कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके अलावा लंदन में निर्मित संत पाल का गिरजाघर इसी प्रकार 1669 ईस्वी में प्रसिद्ध कलाकार इनिगोजान्स ने व्हाइट हॉल में दावत घर का निर्माण किया था तथा स्पेन का स्कोरियल प्रासाद इस युग का अद्वितीय नमूना रहा है। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने पुनर्जागरण के प्रभावों के तहत चित्रकला, साहित्य के विकास का तथा मूर्ति कला व स्थापत्य कला के विकास का विस्तार से अध्ययन किया है। निश्चित रूप से पुनर्जागरण के परिणाम से संबंधित प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम पुनर्जागरण काल के परिणामों के फलस्वरूप अंतिम अध्याय विज्ञान के क्षेत्र में विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।